नमस्कार। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 29 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलनी है। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारी, बीएलओ, राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी जोर शोर से लगे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अधिक से अधिक और तय समय में पूरी कर ली जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर या फिर ये जानकारी झारखंड जन अधिकार मंच के तरफ से चुनाव आयोग को भी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए भी ये बताने की कोशिश की गई है कि खास करके झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में एक एक बूथ पर 30% से अधिक जो तार्किक विसंगति हैं उसकी सूची में वोटरों के नाम आ रहे हैं। झारखंड जन अधिकार मंच ने ये आशंका जताई है कि ये सब कुछ पूरा करने में या फिर जिनके पूर्वज का नाम 2003 की सूची में नहीं है, ऐसे लाखों आदिवासी नोटिस के शिकार और परेशान होंगे और उनका नाम भी कट सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है और झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त डीसी को कई निर्देश दिए हैं। आप सब जानते हैं कि इससे पहले बिहार में एसआईआर हुआ, बंगाल में एसआईआर हुआ, किस तरह से लाखों वोटरों का नाम जो है अलग अलग कारणों से कट गए। अब झारखंड में एसआईआर हो रहा है। इसको लेकर पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अगर आप जागरूक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम या फिर मैपिंग जल्द से जल्द एसआईआर के जरिए पूरी कर ली जाए, तो उसी को हम समझेंगे। पहले तो यही संजय से समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। क्या सचमुच में 30% जो आदिवासी वोटर हैं उनका नाम कटने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, सचमुच में कटने जा रहा है या नहीं कटने जा रहा है ये तो बाद में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन बंगाल का जिसका आपने कोट किया कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 27 लाख वोटर जो है वोट देने से वंचित रह गए और वो वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसको तार्किक विसंगति सूची में रखा गया था, उसके आधार पे उनको वो मौका नहीं मिला, वोट नहीं डाल पाए। और इसकी आशंका जो है, डर जो है, झारखंड जन अधिकार मंच ने जताया है, जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। अब देखिए कि दरअसल ये है क्या। ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जो सूची बन रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन आदिवासी क्षेत्रों का हर एक बूथ पर जो मतदाता हैं उसमें से 30% मतदाता, अगर 100 व्यक्ति, एक बूथ पर 100 वोटर है तो उसमें 30 वोटरों का जो नाम है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में डाल दिया गया है। मतलब कोई ना कोई कारण से उसमें विसंगतियां आ रही हैं। बिल्कुल विसंगतियां आ रही है, बताया गया है और उसको उस सूची में डाल दिया गया है। पहले तो मैपिंग किया गया, उसके बाद अनमैप्ड की एक सूची बनी। ये जो मैपिंग के दौरान मान लिया जाए कि मैपिंग आपका हो चुका है, सनी शरद का मैपिंग हो गया, लेकिन जब आपके पास फॉर्म लेकर के बीएलओ गए, फॉर्म जब आप भरे तो वो मिसमैच कर रहा है। सनी कुमार पहले नाम था, अब सनी शरद हो गया है। या कोई महिला जो हैं, पहले संगीता कुमारी थी, अब वो संगीता मुंडा या संगीता देवी या फिर कुछ इस तरीके से अगर शादी के बाद नाम बदल गया है, तो ऐसे लोगों का जो नाम है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में डाल दिया जा रहा है। इसके अलावे 4-5 और उदाहरण हैं, जैसे कि अगर पिता और बेटे के उम्र में 15 साल से नीचे न्यूनतम और जा रहा है गैप, तो उसका नाम भी चला जा रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। अगर पिता और पुत्र का उम्र का जो दायरा है अगर 50 साल का अंतर से ज़्यादा है तो उसका भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में चला जा रहा है। इसके अलावे क्या हो रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम रामानंद मुंडा है, अगर उस व्यक्ति के 5 पुत्रों ने पहले जो है अपना एसआईआर करा लिया है और अगर उनका 6 पुत्र है या पुत्र या पुत्री मिलाकर के 6 हैं, तो छठा का नाम जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में जा रहा है। ऐसी सूचनाएं आ रही है और ये जो लोग अध्ययन कर रहे हैं इस पे, उन्होंने ऐसा दावा किया। झारखंड जन अधिकार मंच ने बाकायदा इसको लिख करके सोशल मीडिया पे आग्रह किया, जिस पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है और सारे जिला के डीसी को जो है उन्होंने यह निर्देश दिया है कि आप इसमें जाकर के मदद कीजिए वैसे लोगों का जिनका नाम जो है किसी भी कारण से छूटने की दिशा में बढ़ रहा है। बीएलओ को कहा गया है कि आप उसमें सहायता कीजिए। हालांकि देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया है 29 जुलाई तक चलना है। उसके बाद आपका 5 अगस्त को
जो वोटर लिस्ट का जो है वो पब्लिश हो जाएगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जो है आप दावा और आपत्ति दोनों जाहिर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जाके दावा कर सकता है कि भाई मेरा नाम संजय रंजन है और मेरा नाम नहीं है, जबकि मैं मतदाता सूची में रहने के लिए योग्य हूँ, मेरे पास ये दस्तावेज है, किसी कारणों से जो है छूट गया है, तो वो भी दावा कर सकता है। सनी सरद जा कर के ये आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं कि संजय रंजन जिसका नाम फलाने ज़िला में है या फिर फलाने स्टेट में है या फिर गलत तरीके से इसने नाम अपना दर्ज करा लिया है यहाँ पे, तो आप मेरे नाम का आपत्ति भी जाके दर्ज करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो दावा और आपत्तियाँ जो आएंगी 5 अगस्त से 4 सितंबर तक, उसी दौरान 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक जो है इन पे समाधान भी, मतलब इसका निपटारा करने की भी कोशिश होगी। आप जैसे ही जाएंगे मेरे नाम को लेकर के आपत्ति लेकर के या फिर अपने किसी परिजन का नाम पे दावा करने के भाई इनका नाम जुटना चाहिए, तो ये समाधान 3 अक्टूबर तक का है और 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा। और उसके बाद की ये चिंता ये लोग कर रहे हैं, ये चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो चिंता जाहिर कर रहे हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां चिंता जाहिर कर रही है। हम लोगों ने परसों भी फॉलोअप पे लाइव के जरिए आकर के हम लोगों ने कहा था कि खास करके शहरी क्षेत्रों में और जो SIR की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है। उसके लिए आज भी बहुत मतलब विशेष तरीके का जो है आज माफ़ कीजिएगा, आज तो रविवार है, कल चलाया गया था शनिवार को, और सोमवार को भी जो है विशेष कैंपेन रखा गया है। हर मतदान केंद्र पे जो है आप जाकर के SIR करा सकते हैं। लेकिन देखिए सवाल सिर्फ इतना ही तक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसको छोटे तौर पे इसको समझा नहीं जाना चाहिए। अगर एक बूथ का 30% मतदाता का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में जा रहा है और तब जबकि हम लोग पश्चिम बंगाल देख चुके हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये बड़ी चिंता है। ग्रामीण इलाकों में मतलब अधिकारी, चुनाव आयोग, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो वोटर हैं, उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जागरूक तो सबसे ज़्यादा आम लोगों को ही होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो जागरूक इसलिए है क्योंकि उसको वोट लेना है, अपने वोटरों की चिंता करनी है, कौन किसका वोटर है वो पता है, उस हिसाब से वो प्रैक्टिस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक समस्या आ रही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो BLA बनाए अपने, चुनाव आयोग के अधिकारी और BLO उनके काम कर रहे हैं, साथ ही साथ BLA बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने BLA बनाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने BLA बनाए, लेवल एजेंट, बिल्कुल, और उसी के साथ जो है BJP ने भी बनाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है BLO और BLA में। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, ये बहुत बड़ा टास्क है। हमारे देश में हमारा स्लोगन रहा है इस देश का कि पहले मतदान फिर जलपान, मतलब कि एक एक वोटर जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंचे, उसका मतदाता सूची में नाम रहे। लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिस तरीके से आधार बना करके, जैसे आप ये देखिए कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जो लिस्ट में जो नाम जा रहे हैं, उस पे बंगाल में भी बहुत सारी आपत्तियां आई, दावे किए गए, लेकिन बावजूद इसके 27 लाख वोटर जो है वोट डालने से वंचित रह गए। तो अगर झारखंड में भी यही स्थिति रही जो अभी चिंता जाहिर की जा रही है, तो वो एक डाटा इसका बड़ा हो जाएगा। जब लास्ट में जब एक फाइनल जब वोटर लिस्ट आएगा सनी, तो आप देखेंगे कि कई लोग, अगर यही स्थिति रही तब, हालांकि अभी वक्त है, अभी एक खबर यह है कि 22 तारीख को संभवतः आयोग एक पहल करने जा रहा है कि BLO और BLA संभवतः जो है पॉलिटिकल पार्टियां डिमांड भी करने वाली हैं, संभवतः हो सकता है कि कल आपको देखने को भी मिले कि BLO और BLA में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसको कैसे बैठाया जाए। बहुत सारे BLA को मालूम ही नहीं है कि कौन BLO जो है काम में लगा हुआ है उसके क्षेत्र में, एक दूसरे का मोबाइल नंबर तक एक्सचेंज नहीं हो पाया है। ये तब की स्थिति है जबकि 30 जून से ही ये चल रहा है SIR की प्रक्रिया। तो ये सिर्फ शहरों की स्थिति नहीं है, ग्रामीण इलाकों की स्थिति। आज तो हम लोग ज़्यादातर ये जो ग्रामीण इलाकों की हैं, आदिवासी इलाकों की ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ जो पूरा SIR के दौरान जो समस्याएं आ रही है उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये समस्या तो है, और पॉलिटिकल पार्टियां, मुख्यमंत्री खुद, वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में चाहिए। और अगर उनको ये जानकारी कोई दे रहा है और एक डाटा दे रहा है, जो कि झारखंड जन अधिकार मंच ने बाकायदा ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे, कि 30% वोटर एक एक बूथ का जो है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में चला जा रहा है, तो ये चिंता की तो बात है।
बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय से पहले इसका पता चल पा रहा है और अभी समय है कि इसे कैसे और अच्छे से ठीक किया जा सके। अब बीएलओ, बीएलए या फिर चुनाव आयोग के अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के नेता वो बैठकर ये तय करेंगे कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। वैसे झारखंड जन अधिकार मंच के कई लोग जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है और मांग की है कि इस सूची को, मतलब ये जो कॉलम है उसे ही हटा दिया जाए, नहीं तो इसमें जो भी वोटर हैं वो नोटिस सर्व करेंगे, जवाब देते रहेंगे और परेशान होंगे और इससे नुकसान होगा और उनका नाम कहीं ना कहीं कट भी सकता है। एक और जो जब लोग देख रहे हैं, नज़र इस पे रख रहे हैं जो लोग, वो ये बता रहे हैं कि अगर इसको ऐसे समझिए कि एक श्याम किशोर करके कोई व्यक्ति हैं, उनका 2 बेटा है, मनोज और राकेश, इसको ऐसे मानिए। अब श्याम किशोर जी का एक बेटा जो मनोज, जिसने एसआईआर करा लिया है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010 अगर डेट ऑफ बर्थ है, और जो राकेश है उसका डेट ऑफ बर्थ में अगर सिर्फ 9 महीने का अंतर है, तो उसका नाम भी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में चला जा रहा है। ये देखिए, चूँकि ठीक है, एक लॉजिक तो लगाया जा रहा है कि भाई 2 बच्चों का जन्म में जो है इतना जल्दी कैसे, एक सवाल है। लेकिन ये भी है कि 7 महीने में भी बच्चे जन्म लेते हैं। दूसरा एक सवाल है, लेकिन पहले तो पहले जिस हिसाब से वोटर कार्ड बनता था, बिना कोई प्रमाण, बिना कोई साक्ष्य के ऐसे ही बन जाते थे, उस हिसाब से भी विसंगतियाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसीलिए तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि ये ऐसे जो वजह हैं जिसके कारण से भी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में लोगों का नाम जा रहा है। अब इसका समाधान कैसे होगा, उसी पे अब बीएलओ, बीएलए और चुनाव आयोग के जो अधिकारी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको अब इस पे फोकस करना है कि ये जो 30% का जो चिंता जाहिर की जा रही है कि भाई 100 में से 30 व्यक्ति, तो आप समझिए कि एक बड़ा चंक है। और हालांकि होना तो ये चाहिए कि एक भी व्यक्ति का नाम, अगर वो इस लायक हैं, एलिजिबल है वोटर होने का, तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए। प्रयास आयोग का तो यही है, आयोग दावा भी कर रहा है। किसी का फिलहाल यही प्रयास है कि किसी का नाम नहीं कटे, और फिर यही नाम कट जाएगा, फिर जब बाद में आंकड़े सामने आएंगे तो लोग जो है इस पर कई तरह के सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जो विसंगतियाँ आ रही है, अगर आपके पास भी कोई समस्याएँ आ रही है तो आप डायरेक्ट जो नज़दीक के बीएलओ हैं या फिर इस प्रक्रिया से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए और अपनी विसंगति को दूर कराइए और एसआईआर में जो है अपना नाम दर्ज कराइए, वोटर लिस्ट में अपना नाम। कैंपेन डे है, कल भी स्पेशल कैंपेन शहर में भी खास तौर पे। बिल्कुल, तो आप जा करके अपना नाम तो बिल्कुल आप गौरे, सिर्फ मत वो वोटर या फिर वो नागरिक जिनको ये लगता है कि भाई हमको वोट नहीं देना है, शहरों की जो स्थिति है, पहचान पत्र, हाँ बहुत सारा काम आएगा ना। अभी तो नागरिकता को लेकर के बहुत सारा सवाल है कि कौन सा जो कार्ड है वो नागरिक होने का आप वैध आपको ठहराएगा, तो बहुत सारे चीज़ों में काम आता है वोटर आई कार्ड। तो बिल्कुल अभी ये खबर निकल कर सामने आई, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप तक ये पहुंचाई जाए। हो सकता है कि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हों, और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर कोई अन्य एसआईआर की प्रक्रिया में आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं पर हम जो भी उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे बात करके उसका समाधान निकाल सकें। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in